रहना है, ठीक है। हम सबकी तरफ से आदरणीय सर को स्वागत है। हम सबकी तरफ से आदरणीय सर को प्रणाम। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार का विशेष सत्र, तो सभी साथी एकदम व्यवस्थित हो जाए, तैयार हो जाए, कनेक्ट हो जाए। शरीर से होना अलग चीज है, और कनेक्ट यानी जुड़ जाए इससे, कार्यशाला से। अगर जुड़ेंगे नहीं तो जो बातचीत होगी वो ऊपर के ऊपर निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ चर्चा से शुरुआत करते हैं। हमें ये जो जीवन मिला है, ये अनमोल है, ये हम सभी जानते हैं। जब अनमोल जीवन मिला है तो इससे श्रेष्ठतम ही करना चाहिए। आरसीएम के रूप में हमें एक अद्भुत अवसर मिला है, और मैं ये चाहता हूं कि आरसीएम के माध्यम से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हम सहयोग करें, और बहुत ही जिसको जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज हम बोल सकते हैं, ऐसे समाज की रचना करें, और आरसीएम में हम श्रेष्ठतम गतिविधियों को संपन्न करें, और आरसीएम की पहचान भी वैसी ही हो। इस देश में आरसीएम जाना जाए एक राष्ट्रीय स्तर के नव निर्माण के अभियान के रूप में, कुछ अच्छे कार्य के लिए जाना जाए। तो अभी वर्तमान स्थितियां में हमने इसकी पहचान जो है वो थोड़ी सी केवल वो अन्य मार्केट में जो होता है कंपनियां वगैरह है, और उसके समकक्ष खड़ा कर दिया है इसको। हमने इसकी पहचान बना दी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में, एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के रूप में, एक पैसा कमाने की जरिया के रूप में। तो ये पहचान नहीं, इसको बदलना है। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा एक मोटी बात आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। उद्देश्य आपके सामने है। इसका आरसीएम की पहचान कैसी होनी चाहिए, ये हमें सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों पे काम करने के लिए, इस मकसद पे काम करने के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में हम बहुत सारे विषयों पे बातचीत करते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ किसी एक विषय पे अभ्यास नहीं कराया जाता है। यहाँ पर जीवन के सभी विषय, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे जीवन मूल्य हो, जीवन में खुशी की बात हो, हमारे व्यक्तित्व की बात हो कि हम चार्मिंग कैसे बने, हमारी श्रेष्ठता की बात हो, हम अपने अभियान को कैसे ऑपरेट करें, कैसे संचालित करें कुशलता पूर्वक, उसकी बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सहयोग की बात हो, आदतों की बात हो, ढेर सारे विषय हैं। अब उनके विषयों को, और उनकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। और तो ओवरऑल देखा जाए तो
एक अच्छा खासा उद्देश्य के साथ अच्छी खासी तैयारियां हैं। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है वो भी आप समझ लीजिए। सामान्य तौर पर इन सारी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं करता। जिस महान उद्देश्य और जिस महान तैयारियों के साथ ये सारी व्यवस्था है, हम उतना रिसीव ही नहीं करते। हमको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कोई होने वाला नहीं है, फालतू की बात है, तो हम कटौती कर देते हैं। अब बात को या तो सुनने को, अपने को डिजाइन को चेंज कर देते हैं, और फिर वही केवल अभियान की जो गतिविधियां वो वाले टॉपिक को सुन लेते हैं, बाकी सबको उड़ा देते हैं। कई बार क्या अपन आदतों की बात करते हैं तभी बहुत सारे साथी बोलते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने की आदत और साथियों से फॉलो अप की आदत। आदत के टाइम भी फिर वो, क्योंकि हम किस मोड में सुनते हैं, आधा सुन लेते हैं तो वो चक्कर पड़ जाता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठे, इसके लिए एक निरंतरता से हम अभ्यास भी करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। आज तक इस कार्यशाला से किसने क्या लिया है वो तो आप ही जानो, क्योंकि कौन कितना ले रहा है वो आप लेने वाले पर निर्भर। आप अपनी धारणाओं, मैंने एक दिन इसे लिया था ना, धारणाओं, आपको जो भी बाहर से मिलता है ना वो आप अपनी धारणाओं के उसमें होके गुजरती है वो बातें, और आप वो धारणाओं के अनुसार उन बातों को अपने अपने तरीके से ले लेते हैं। तो किस साथी ने क्या लिया है, कितना लिया है, वो तो आप ही जानो। पर ये पक्का है कि किसी का नुकसान आज तक नहीं हुआ। थोड़ा लिया तो थोड़ा फायदा हुआ, बीच का लिया तो थोड़ा उससे ज्यादा फायदा हुआ होगा, और पूरा लिया तो बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन नुकसान किसी का नहीं हुआ है, ये पक्का है। इतने सारे विषय, अद्भुत विषय है, और इतनी सारी तैयारियां करनी है, तो बहुत सारे साथी अब आपके उसमें जब हम आमंत्रित करते हैं ना कि यार निरंतर आइए, तो आपकी पुरानी धारणाओं से उस बात को सुनते हैं, हाँ ठीक है, कभी कभी आ जाएंगे, फिर थोड़े दिन आके छोड़ देंगे, सीख लिया, तो उसका ज्यादा लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कभी कभी वाला मामला ही नहीं है। यहाँ प्रतिदिन एक नया अनुसंधान, प्रतिदिन आप आएंगे एक नया अनुसंधान मिलेगा, नया कुछ मिलेगा। अब चुनौती क्या है हमारे सामने, कैसे हमको इस चुनौती को दूर करना। पहली चुनौती तो ये है कि जो भी साथी आ रहे हैं वो इस सारी बातचीत को उसी मोड में सुने जिस मोड में ये प्रस्तुत हो रही है। मोड चेंज नहीं करें तो लाभ पूरा मिल पाएगा। आप यकीन करें कि ऐसा हो सकता है, आप यकीन करें कि नए भारत का निर्माण हो सकता है। जिन साथियों ने यकीन किया है ना वही कुछ कर पाएंगे। महात्मा गांधी ने यकीन किया कि देश आजाद हो सकता है, बहुत सारे साथियों ने
उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब साथियों ने यकीन किया। अब उनको टाइम क्यों लगा, 100-200 साल क्यों लगे, कि बाकी साथियों ने यकीन नहीं किया। अगर सभी यकीन कर लेते तो अंग्रेजों को 3 दिन में भागना पड़ता। 3 दिन में शायद ज्यादा बोल रहा हूं। अंग्रेज थे कितने, उनकी बिसात क्या थी, कुछ नहीं था। लेकिन हम आपस में ही कंफ्यूज होते रहते, हम एक दूसरे अलग अलग विचारों में जीते रहते हैं। पावरफुल विचारों को हम ले नहीं पाते हैं, बहुत समय लगा देते हैं। जो होना चाहिए, जो मिल रहा है, प्रकृति दे रही है, लेकिन हम लेने में बहुत टाइम लगा, हमें वो डाइजेस्ट ही नहीं होती बात। यही देश के साथ हुआ, लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हुई। भारत पर अंग्रेजों को राज्य करने के लिए उनकी जो सेना थी, उसमें सिपाही कौन थे, हिंदुस्तानी थे। अंग्रेज सिपाही नहीं थे कि अंग्रेज आके नहीं आता। तो ये तो हालात। तो पावरफुल विचारों को रिसीव करना, उस पर यकीन करना, हम कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीन करने में कोई नुकसान नहीं होने वाला, पर फायदा बहुत हो। मैंने अनेक बार अपने आप को भी चेक किया है, बहुत सारे साथियों को भी चेक किया है। किसी भी कार्य करने का मार्ग तब मिलता है जब हम उस कार्य करने की बात पे यकीन करते हैं। अगर हम उस मोड में सुनते रहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो जो मार्ग है ना, वो बंद हो जाता है, मार्ग नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो एक बाधा बन जाती है दिमाग। तो सबसे पहली चुनौती हमको अपने माइंड की ये दूर करनी है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है कि, क्या किया जा सकता है, आरसीएम के माध्यम से हम इसको एकदम राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने वाला अभियान बना सकते हैं, और इसकी पहचान बना सकते हैं, हिंदुस्तान में इसको जाना जाए। आरसीएम वो तो बहुत बढ़िया संस्था है, उसकी जैसी संस्था तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। वहां के लोग क्या देश के लिए समर्पित है, देश की कितनी समस्याओं पे काम करते हैं आरसीएम में। उनकी वजह से देश का पूरा वो चल रहा है, जीडीपी चल रहा है, कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है वगैरह। ऐसी पहचान बनाई जाए। मेरी बात को आप एडिट करके मत सुनना, एडिटिंग में बड़ी गड़बड़ी है। ऐसी एक पहचान बनाई जाए, कार्य अपन कर ही रहे। माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में आपको उन सारे विषयों पे बात की जाती है, हम चर्चा करते हैं, हम किसी एक विषय पे चर्चा नहीं करते। और जिस दिन हम सब साथी तैयार हो जाएंगे, उस दिन हम इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल कर लेंगे, बहुत सारे। जैसे भी ब्लड डोनेशन का शुरू किया है, वृक्षारोपण का शुरू किया है, ऐसे देश ने अनेक ऐसे कार्य और अनेक ऐसी जिम्मेदारियां जो हमको सारी उठा लेनी चाहिए। स्वावलंबन का तो उठाना ही है, कि देश का हर साथी जो है अपना जीवन यापन करने में और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में ये
आत्मविश्वास जगाने में, ये सब काम तो करना ही है। महिला सशक्तिकरण पे तो करना ही है, स्वास्थ्य रक्षा पे तो करना ही है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हमें उतनी ही त्वरा से, मतलब उतनी एनर्जी से, उसी तैयारी के साथ करना। बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हम जितना सोच रहे हैं उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इससे बुरा कुछ नहीं है, मतलब बुरा कुछ है ही नहीं, कहने का मतलब है अच्छा जरूर होगा कुछ। और जब हम सब इतने साथी यहाँ मिल गए तो जरूर अच्छा होगा। आपको क्या क्या करना है, आपको किन चुनौतियों से पार आना है, वो मैं आपको नोट करवाना चाहती हूँ। सबको साथ लेने के लिए और हमारी बात दुनिया सुने, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है और आकर्षक चीज है, वो है हमारे परिणाम। हमारा जो वॉल्यूम जो है ना, ग्रोथ, वो नहीं है तो बाकी सब बातें खाली है, क्योंकि उसके बिना आकर्षण पैदा नहीं होगा, दुनिया हमारे साथ आएगी नहीं। हम खुद भी कमजोर बने रहेंगे अगर हमारे में ग्रोथ नहीं आ पाएगी, वॉल्यूम में हम इनकम को लगातार नहीं बढ़ा पाएंगे, हम अपनी आय को, लोगों की आय को अगर हम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो न तो हम में वो विश्वास आ पाएगा और न हम दुनिया को साथ ले पाएंगे। तो आपको ऐसे परिणामों के विशिष्ट उदाहरण तैयार करने हैं कि देखिए ये कैसे ग्रोथ आती है, कैसे इनकम आती है, तेज वाली, जिसके बारे में अपन सीखते रहते हैं। बहुत सारे विषय उससे अपन रिलेटेड चर्चा करते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उनको आपको एग्जीक्यूट करना है, अपने प्रोजेक्ट, अपनी टीम के प्रोजेक्ट है ना, अच्छे प्रोजेक्ट, कैसे ज्वाइनिंग को मल्टीप्लाई करना, कैसे अभियान का प्रचार करना है कि बहुत प्रभावशाली जाए। नाम सुनने का मतलब ही नहीं, ना कोई कह ही नहीं सकता, उतना प्रभावशाली तरीके से हम बात करें। तो ये सारे विषयों पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चुनौती जो आपको है, मतलब चुनौती कहूंगा या आपके पास कार्य कहूंगा, आपको जो जिम्मेदारी उठानी है, जिम्मेदारी बोलेंगे इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली चुनौती जिम्मेदारी है कि आपको परिणामों के श्रेष्ठ उदाहरण बनकर आना है। दूसरी जो है जिम्मेदारी, वो मैं देना चाहता हूँ आपको। हम यहाँ पर लगातार चर्चा करते हैं, बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, और चर्चा में डेफिनेटली एक वजन होता है, जीवन की सर्वोत्कृष्ट बात होती है। हम यहाँ चर्चा करते हैं कि जैसे मैं अभियान के बात ही कर दूं तो कभी भी अपने आप को बांधो मत, सेलिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए बांधो मत, और आप अपने आप को ओपन रखो, जितना हो रहा है उससे भी ज्यादा करो, धारणा मत हो, ऐसा मान लो हमने चर्चा की है। तो बहुत सारे विषयों पर यह हम चर्चा करते हैं। कार्यशाला में निरंतर आना चाहिए, कार्यशाला में निरंतर बुलाना चाहिए, ये सेलिंग ऐसे जबरदस्त करनी चाहिए, ज्वाइनिंग भी जबरदस्त करना चाहिए, फॉलो अप जबरदस्त करना चाहिए, सफलता की अलार्म डायरी अच्छे से बनानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। संभव है कि आपको फील्ड में इन विषयों पे चर्चा या तो नहीं मिले, या हो सकता है इसके विपरीत चर्चा भी मिल सकती है, विपरीत भी मिल सकती है। कोई ये भी कह सकता है कि डायमंड क्लब नहीं करना चाहिए, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, या उस बात को कैसे भी कह सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसी बात कहने वाले गलत है, ये यहाँ गलत सही की बात है। सबका उद्देश्य अच्छा है, सब बढ़िया करना चाहते हैं, कोई भी बात कह रहा है, पर उनका अनुभव वैसा है तो वो अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। उनका अनुभव है कि कार्यशाला में निरंतर नहीं, उनको जो भी एक ज्ञान है या जो भी एक धारणा बना रखी है, उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन अनुभव है अपने। तो मेरा विरोध के रूप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको फील्ड में ऐसी विभिन्न अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल सकती है जो यहाँ से थोड़ी सी अलग हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस रास्ते चलना है, तो उसमें आपको मजबूत होना चाहिए, वहां वीक नहीं होना। बहुत सारे साथी को तो ये तो आपको दिक्कत आती होगी कि कार्यशाला में निरंतर आना, टाइम खराब करना, ये आपको सुनने को मिल सकता है। क्योंकि जिसने इसका रंग नहीं देखा, या 2-3 दिन आके देख लिया, हो सकता है किसी दिन ऐसे आया होगा जिस दिन हमारा अभ्यास ही अभ्यास चल रहा है, तो अभ्यास में उसको बोरियत जैसा लगा होगा, या जो भी है whatever, कोई भी धारणा कैसे भी बनाई जा सकती, तो वो इसका विरोध भी कर सकता है। अब उसका उद्देश्य गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उद्देश्य गलत, वो आपकी चिंता कर रहा है कि आपका टाइम खराब हो, वो भी आपका सहयोगी साथी है, लेकिन बात तो आपको तो किसी एक पे आना पड़ेगा। तो आप में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उनको सहमत कर सके, उनको कन्विंस कर सके। अगर कन्विंस नहीं करे तो आपको चुपचाप सुन के केवल अपनी बात पे कायम रहना है, लेकिन कन्विंस कर सके तो और भी अच्छा है कि नहीं। आपने अभी शायद इसके बारे में ठीक से जाना नहीं, नहीं तो आप ये बात नहीं करें। तो पहली जिम्मेदारी तो मैंने क्या बताई, परिणामों को वृहद लाके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप कितनी भी बातें करो, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जितनी भी बातें करो, मतलब ही नहीं। कहते हैं ना, खाली हाथ मुंह में नहीं जाता। अगर सामने भोजन नहीं हो, कुछ हो नहीं सामग्री, तो हाथ मुंह में जाएगा नहीं। तो परिणाम के बिना कुछ गति नहीं। तो ग्रोथ लाना सीखना। दूसरा है, आपको फील्ड में जो भी सुनने को मिलता है उसको तालमेल बिठाकर आपको सही स्थिति में बने रहना। दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी है आपकी कार्यशाला में सबको लाना। जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो प्रोजेक्ट इस माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के बिना संपन्न नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत सारी बातें सोची, तरीके सोचे, पर अभी तक मुझे और कोई तरीका समझ में आया नहीं है। एक ही तरीका है, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में हम सबको लाए, पूरा देश। और लाए, केवल लाने की बात नहीं है, लाना, कनेक्शन बिठाना अपना अपने आप का। केवल शारीरिक उपस्थिति का कोई लेना देना नहीं, कनेक्ट होना बात से। बैठे हैं कहीं और, ध्यान है, आधा सुना आधा नहीं सुना, सुना तो उसको बाइकाट कर दिया, ये सब बड़ी बड़ी फालतू की बातें हैं, ऐसा वैसा, ये सारी बातें डिस्कनेक्ट करती। तो वो उपस्थिति अनुपस्थिति एक ही जैसा है। तो आना, सभी साथियों को लाना उसी तरह से है। और तीसरा, उन बातों को अपनाना। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे विषय भी होते हैं जो यहाँ पर विषय तो हो जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए आपको फील्ड में फिर उस वर्किंग करनी। मान लीजिए सफलता के अलार्म डायरी पे हमने चर्चा की, मान लो हमने
साथियों के प्रोजेक्ट बनाने पे चर्चा की है, तो बहुत सारे साथी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फील्ड में उनके साथ बैठ के और उस प्रोजेक्ट को एक अच्छा स्वरूप देना, उसे डिजाइन करना। तो एक कार्यशाला, ये जो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप है, ये इसका रास्ते से हमें आगे बढ़ना। तो एक बहुत अनिवार्य गतिविधि क्या हो गई, बहुत अनिवार्य क्या हो गई, कार्यशाला में सबको लाना। ठीक है ना? आप भी मान लो कुछ करना चाहते हैं और आपके साथी यहाँ पर आ गए, तो आपका काम थोड़ा होने लग जाएगा, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारियां आपको उठानी है। अभी आप प्रयास निरंतर करते हैं, पर ये मान लीजिए कि इस प्रयास को आप मान लीजिए कि यार 10% करता हूँ, इसको मुख्य में लेना है। मुख्य में लेना है तो सबको लाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट को पूरा करने का और कोई रास्ता हो आपके पास तो मुझे आप बता दीजिए, मैं उसके अनुसार काम करने लग जाएगी। तो फिर आपको ये 3 जिम्मेदारियां उठानी है कि अपने परिणामों की ग्रोथ में थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट लेकर, बड़ी तैयारियां करके, सीरियसली, अगर आप मेरे नजरिए से देख रहे हैं, अपनी रॉयल्टी के लिए नहीं, अपनी इनकम के लिए, नए भारत के निर्माण के इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए करना। दूसरा, अपने विचारों को केंद्रित करना है, भटकने नहीं देना। बातें तो यहाँ होती रहेगी, लेकिन बातों में से आप यहाँ लेने में कटौती कर सकते हैं, फिर फील्ड में और जाके कटौती कर सकते हैं। कभी आए कभी नहीं आए, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ नोट किया कुछ भूल गए, कहा क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, साथी बोल रहे हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती है। तो अपने आप को पूरा जोड़े इससे, और हर विचार को लें इसमें से ठीक तरीके से। तो यहाँ आकर भी हम नहीं आने जैसे भी हो सकते, ये आपके हाथ में, और यहाँ आकर भी हम आने से डबल भी हो सकते। और तीसरा, बुलाने की जिम्मेदारी। चौथी जिम्मेदारी एक और है, यहाँ पर जो भी बातचीत होती, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसी सब्जेक्ट को फील्ड में लागू करवाना। उसके बिना सब कुछ अधूरा है, यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा पूरा काम। क्या होता है, देखिए, एक बहुत बड़ी साइंस है ये। यहाँ पर कहा गया कि हम आदतों को बदलकर हमने अपने व्यक्तित्व को जो बहुत आकर्षक बना सकते हैं, बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं, हम हमको बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी बात को अगर आप अपनी गतिविधियों में लेकर और उस पे आदतों पे अभ्यास कराने का फील्ड में भी प्रयास करें, तो उस बात में बहुत वजन आ सकता है। बात में वजन कब आता है, किसी भी संस्था की कोई भी बातों में वजन तब आता है जब उस संस्था के द्वारा निकली हुई बातों पर सभी साथी उसी एनर्जी से बात करते हैं, तब आता है, अन्यथा नहीं आता है। कि केवल एक जगह कुछ कुछ चर्चा हो रही है, बाकी सब चर्चाएं अपने अपने तरीके से अलग अलग हो रही है, उन गतिविधियों को उस तरह से काम नहीं किया जा रहा, तो नहीं आता। तो हमारा जो भी कार्य हो उसी फ्लो में हो, उन्हीं विषयों पे हो।
और वो सारे विषय ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए होंगे, पर मुझे आज तक ये नजर नहीं आया कि इस कार्यशाला से कोई नुकसान किसी का हुआ। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम सभी इन्हीं विचारों को फील्ड में भी काम करें, इन्हीं पे ऐसा यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। फील्ड में भी इन्हीं विषयों पे काम करें तो ये विषय पावरफुल। तो जिसका जितना लेवल है, जिसके जितने साथी है, और जिसका जितना भावना, जिसने अपने आप को जिस पोजीशन पे यहाँ स्थापित किया कि इस अभियान में मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितनी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कहाँ, मेरे को देखना भी सारा काम कितना देखना है। तो ये मैंने आज एक पूरा रूपरेखा आपको बताया है, तो आप उसमें से आप अपने लिए कितना ले रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, वो आप ही जाने। लेकिन आप इन 4 जिम्मेदारियों को बिल्कुल अच्छी तरह से आप सुन लें, समझ लें, यूट्यूब में जाकर वापस समझ लें इस बात को, थोड़ा यूट्यूब वाले को इस सेशन को कट करके सब साथियों को सुनाएं, ये काम करें इस पे थोड़ा। आप जो सोचते हैं ना कि यहाँ आ गए काम हो गया, इस पोर्शन को बार बार सुने और सुनाएं, तब जाके माइंड में कुछ सेट होगा। तो आइए चलते हैं, आपके विचारों को भी सुन लेते हैं। आइए मोनालिसा जी। जी सर। आइए राजेश सर। सर आज मुझे ये प्रेरणा मिली, और जब से माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला में आ रहा हूँ और जब से इसमें अब पूरे दिल से काफी दिनों से जुड़ रहा हूँ, तो अब मुझे आज ये एक नया संकल्प ले रहा हूँ सर कि मैं आरसीएम हूँ और मैं इस अभियान में ब्रांड एम्बेसडर की शानदार टीम बनाऊंगा। सर पक्का यकीन है कि हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और जो सॉरी, ये जो 4 जिम्मेदारी आप दिए हैं सर, ये तो आपका एक इशारा है। इसको और बृहद रूप से जबरदस्त तरीके से हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, जबरदस्त परिणामों में ग्रोथ ला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करके लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। दूसरा, बिल्कुल फोकस होकर के काम करेंगे सर, कभी भी हम नहीं भटकेंगे, चाहे मार्ग में कोई भी कुछ भी बोले। और इसमें पूरे टीम को इस कार्यशाला में लाने का मैं संकल्प लेता हूं सर, और कार्यशाला में कही गई बातों का अक्षरशः इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं होगा, ये मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। और इसके लिए चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, सभी से इसी विषय पर हम जब भी मिलते हैं तो जरूर बात करेंगे सर। थैंक यू। यस, आइए यशपाल सर। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं परिणामों के श्रेष्ठ उदाहरण बनने पर लगातार कार्य करता रहूंगा। कार्यशाला के उद्देश्यों को पावरफुल तरीके से अचीव करूंगा। कार्यशाला में सबको लाने पर फोकस बनाकर रखूंगा। अपने विचारों को केंद्रित बनाकर रखूंगा और कार्यशाला से जो जो सब्जेक्ट सीखूंगा वो टीम के साथियों को लगातार सिखाता रहूंगा। श्रवण भैया। सर को कोटि कोटि नमन। और सर ने जो आज 4 बातों को रखा, ये मैंने अपने दिल में समाये रखा है। और मैं आज तक इस कार्यशाला से क्या मिला, सर ने जैसे कहा कि कार्यशाला से कौन क्या लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है और कितना लेते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि नए भारत का निर्माण है यह कार्यशाला, कलयुग का अवतार है कार्यशाला, जीवन जीने का व्यवहार है कार्यशाला, स्वर्ग जैसा संसार है कार्यशाला, सबसे करता प्यार है कार्यशाला, अमृत तुल्य यहाँ पे शब्दों का भंडार है कार्यशाला, सभी भारतीयों का एक अच्छा व्यापार है कार्यशाला, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का जैसा
बहुमूल्य महामानव का आशीर्वाद है यह कार्यशाला। अब नहीं तो कब समझेंगे। यह दृढ़ संकल्प है हमारा कार्यशाला। जब तक जीवन है बहुमूल्य परिवार को लेकर आगे बढ़ने का यह बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है कार्यशाला। बहुत शानदार भैया। आइए श्रीनाथ घोष सर। थैंक यू दीदी। ये सर ने जो वो कहा है कि रॉयल्टी खुद के लिए नहीं लेना है, रॉयल्टी एक साबित करके दिखाना है। आपके ग्रोथ के हिसाब से ही लोग आप पे विश्वास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है सर, ये जो सर ने जुलाई अगस्त सितंबर में जो टारगेट दिया था रॉयल्टी का, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिनने मैंने रॉयल्टी अचीव की है। और सबसे बड़ी बात सर, मेरा मानना है कि लोगों असली तथ्यों को और मूल उद्देश्यों को छोड़ के लोग सिर्फ इनकम की बात करते हैं और मूल उद्देश्यों को अपनाना बहुत जरूरी। सर ने जो बताया अक्षरशः अक्षर मैं उसको पालन करूंगा। धन्यवाद। यस, आइए इफ्तिकार भैया। मैं संकल्प लेता हूं कि बड़ा परिणाम आधारित काम करूंगा और फोकस होके काम करूंगा। और जहां भी मेरा बात होगा आरसीएम या कभी भी बात होगा तो आरसीएम कार्यशाला का भरपूर प्रचार करूंगा पूरे इसको, और टीम को भी ज्यादा से ज्यादा लाऊंगा। और यहाँ जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो फील्ड में बहुत बारीकी से लागू करूंगा। यस, विकास सर। यस, मैं भी यह संकल्प लेता हूं कि नए भारत के निर्माण में सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगा। परिणामों को श्रेष्ठ बनाकर दिखाऊंगा। कार्य करने के सही तरीके रास्ते का चुनाव करूंगा। कार्यशाला में सबको लाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। पर यहाँ पर जो भी कार्यशाला में बातचीत होती है या अभ्यास करते हैं उसको उसी तरह फील्ड में बताएंगे और लोगों को जो है से नए भारत में जुड़ने का संकल्प लेता हूँ, जुड़ाने का संकल्प लेता हूँ। यस, आइए कलप राम सर। मैडम, सर ने आज जो हमें जिम्मेदारी दी है 4 चीज के लिए, कार्यशाला में जो भी बताया जाता है अगर हम हूबहू उनका पालन कर लें फील्ड के अंदर, यकीनन मैडम जैसा सर ने बताया कि अंग्रेज लोगों को एक दिन का काम था लेकिन हम कई साल हम गुलामी की जंजीर में जकड़े रहे। इसका एक ही परिणाम है हमारी मानसिकता। हम शायद उसको विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये शायद हो सकता है। तो हम अगर हमारी धारणाओं को अगर तोड़ दें और ये विश्वास कर ले कि ये हो सकता है तो यकीनन ये हो सकता है। किसी महान आदमी ने बोला था, कंसीव, बिलीव और अचीव। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो यकीनन उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी सर ने बताया कि जानते हुए भी नहीं जानना, हम बहुत सारा जान रहे हैं लेकिन नहीं जानना, तो वत्स जी बोलते हैं नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट डूइंग। अगर हम जानते हैं और नहीं मानते हैं तो फिर हम काम ही नहीं कर रहे हैं। और मैं आप आज से मैं बिल्कुल प्रण करता हूं मैडम कि ये कार्यशाला के बात को हूबहू मानूंगा और वैसे मानता ही हूं। मैं मेरी टीम में कार्यशाला को लाने का पूरा प्रयास करूंगा। हर दिन मेरा एक ही सब्जेक्ट होगा, वो है कार्यशाला, कार्यशाला और ओनली एंड ओनली कार्यशाला। थैंक यू। यस, आइए राम सिंगरसन सर। सदा मुस्कुराते रहो। एक बार ठहाका लगाते हैं हम लोग। थैंक यू। इसी ठहाके के साथ मैं संकल्प लेता हूं। सर ने बताया कि यकीन, यदि हमें यकीन भरोसा चीज पर हो जाए तो हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। यकीन ही नहीं होता, इस पर हमें यकीन करना है। और सर बताया कि परिणामों को श्रेष्ठ उदाहरण बनकर आना है और फील्ड में तालमेल बिठा के बने रहना है और कार्यशाला में सबको लाना है। तो मैं संकल्प लेता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को कार्यशाला में लाऊंगा। और यहाँ पे सिर्फ शुरुआत होती है, यहाँ पर आकर सिर्फ शुरुआत होती है, सारा कार्य फील्ड में होता है। थैंक यू। यस, थैंक यू मोनालिसा मैडम।
यस, एकदम सही कहा है सर। यहाँ पे शुरुआत होते हैं, हम लोग सीखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो फिल्म में जाके करना पड़ेगा। आइए अजित Yes, sir. जी अजित मैम। सर। जी मैम, गुरुदेव को नमन। हमें जो जीवन मिला है ये बहुत अनमोल जीवन है। इसे एक कार्यशाला से पहचान हो सका। और सिर्फ जीवन कमाने और खाने के लिए नहीं बना है, इसको बहुत मूल्यवान तरीके से इसको अपनाना है और पूरा भारत को निर्माण के लिए इसके ऊपर लगाना है। ये आज से संकल्प लेता हूँ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, ये पूरा मिशन को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन लगा दूंगा। थैंक यू। यस, आइए जनार्दन दास सर। तो मैं शपथ लेता हूँ आज से, मैं एग्जैक्टली जैसे देश के लिए, जैसे सुभाष बाबू, नेताजी विनोय बादल ने देश के स्वाधीनता के लिए जीवन अर्पण किया था, हम भी शपथ लेते हैं जैसे हमारा देश के शासन के लिए हमारा जीवन अर्पण करता हूँ। इसलिए और करके दिखाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, शुद्ध बोलना नहीं, इम्प्लीमेंट करके एक दिन दिखाएंगे। थैंक यू मैम। जी सर। आइए वीरेंद्र ठाकुर सर। जी, मैं संकल्प लेता हूँ गुरुदेव कि मैं नए भारत का निर्माण कर मिशन को घर तक पहुँचाऊंगा और कार्यशाला में लगातार लोगों को लाने का, साथियों को लाने का प्रयास करूंगा। अपने परिणामों में मैं ग्रोथ ला के दिखाऊंगा, अपने विचारों पर केंद्रित रहूंगा और जहां यहाँ जिस सब्जेक्ट पर बातें होती है उस बातों को फील्ड में लागू करवाऊंगा। थैंक यू। यस, आइए एसएल प्रजापति सर। हाँ मैडम, आज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गजब चीज आज बताई है। तो अपने परिणामों को लोगों को दिखाना है। हम अपने परिणाम, रोज फील्ड में जा रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस परिणामों को मतलब ग्रोथ करना है, फिर जिम्मेदारी निभाना है और श्रेष्ठ बनना है, सब सर्वोत्कृष्ट। अब तो इतना मजा आ रहा है, फील्ड में जाते लोग ताज्जुब करते हैं, आप कैसी बात करने लगे, कैसे क्या, मतलब परिवर्तन हो रहा है अपने आप में। अगला है कार्यशाला में हमको सबको लाना है। साथियों को फोन किया था, नहीं कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तीसरा है उसी बातचीत को जो हम लोग यहाँ फील्ड में सीख रहे हैं, सर सिखा रहे हैं हम लोगों को, हम लोग फील्ड में उसको उतार रहे हैं। इतना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या में, पूरा खूब लोग सुनते हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब तो 10 लोगों से बात करो तो 6-7 लोग सुनने को तैयार होते हैं। आरसीएम जिंदाबाद चल रहा है आरसीएम बहुत तेज गति से। थैंक यू मैडम। आइए सुशील सर। इस एसपी सिंह सर, पहले आप आइए। थैंक यू मैडम। चुनौती जीवन के स्टार्ट होते ही चुनौतियां चालू होती है, जैसे कि सर ने बताया, ये बात फैक्ट है। यकीन करने में नुकसान क्या है भाई? किसी जैसे हम आज 10वीं जो कर रहे हैं, 10वीं करके यकीन करते नहीं मुझे पास होना, मैं पास होऊंगा। तो हमारे जो एक आर्थिक आजादी का अभियान जो है, इसमें केवल विश्वास करना है। विश्वास करके काम करेंगे तो होगा ही होगा भाई। रिजल्ट पास होंगे तो फेल होंगे, पर हम पास की तरफ पॉजिटिव जाएंगे। पहला। दूसरा चीज, अगर पॉजिटिव में परिणाम होता है, मेन चीज परिणाम है। रिजल्ट आया, हम पास हो गए, जैसे किसी का बच्चे का रिजल्ट आता है, अगर पास होता है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे हमारे परिणाम तो आने चाहिए, ग्रोथ से आना चाहिए परिणाम, जो हमारा बढ़ते हुए हमको दिखना चाहिए, उसका परिणाम आना चाहिए। इनकम बढ़ती हुई आनी चाहिए। ज्वाइनिंग कैसे करना है ये भी इसमें निहित हो जाता है। दूसरा, लिमिटलेस कार्य करना, मतलब अपने को बांधना नहीं है कि मेरा टारगेट डायमंड का, मैं डायमंड नहीं करूंगा, उसकी लिमिट नहीं मान, लिमिट को पार करते हुए अपन को अगला टारगेट लेना है। कार्यशाला में निरंतर आना, ये तो बहुत फैक्ट है। जब से मैं कार्यशाला में आता हूँ मुझे ऐसा लगता है, अगर जिस दिन नहीं आया मुझे लगता है आज पता नहीं क्या बता दिया, कुछ खो गया है। आज बहुत बड़ी कमी हो जाती है जो कार्यशाला में नहीं आ गया, और बहुत लोगों को लाना भी है। ये जाके ही लाना पड़ेगा। वो लोग आते नहीं, सुबह नहीं आना चाहते, लेकिन जाके लाना पड़ेगा, जो निरंतर आना पड़ेगा। और अगर बाहर कोई बोलता है, बाहर की बातों को इग्नोर करना है, अच्छी बातों को रिसीव करना है। अगर गलत बातें हैं अपने विरुद्ध तो बोलना बंद कर देना है। मतलब कोई बहस नहीं करना। सबसे बड़ी चीज, बहस अपन कर लेते थे पहले, आज बहस नहीं करना। उसका रास्ता उसके साथ, हमारा रास्ता हमारे साथ। और यहाँ सभी बातों को फील्ड में सही तरीके से बताना है, जो कि हम आगे बढ़ने के लिए होता है। थैंक यू सर। यस, सुशील सर। थैंक यू दीदी। और वाकई जो सर ने बताया, डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल अपने पास इतना है, अलग विचार लोगों के बीच है। और वाकई जो है अभियान के रूप में जब से शुरुआत किया हूँ, एक मिशन के तौर पे जो है, और सर का एक अलग पहचान आरसीएम का मिलेगा। और सभी साथी जब इस अभियान के रूप में जब एक साथ एक उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो आरसीएम एक नए भारत का निर्माण में लोगों का गर्व होगा आने वाला समय में, कि वाकई जो है डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, ये अभियान और मिशन के साथ काम कर रही है।
आज के अमृत दिवस। और जो इसमें सर ने जो बताया 4 बात, जो परिणाम आना चाहिए, ग्रोथ दिखना चाहिए लोगों को, जब काम कर रहे हैं तो परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक उसका कोई मोल नहीं। तो ये थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। शीला मैम आइए। सच में आज गुरुदेव ने हमें तो धन्य कर दिया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताकर। जिस प्रकार जैसे कि सर ने शुरुआत की कि जैसे माइंड प्रोग्रामिंग में आप आ रहे हैं तो आप कितना ले रहे हैं आप पे निर्भर है। तो सच में सर हम 100% इसको लेने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार अभी आपने बताया कि जैसे कि मैं लिखी हूँ कि जैसे भारत के सैनिक जो रहते हैं अपने देश के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं, मैं भी RCA में अपने दिल और जान को दोनों को कुर्बान करूंगी सर, और इस राष्ट्रीय मिशन के अभियान को घर घर पहुंचाऊंगी। और अभी जो 4 बात आपने बताई है मैं उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मैम। आइए दीनानाथ सर। आज सर के द्वारा जो बताई गई बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि राजनीतिक आजादी की लड़ाई में वर्षों वर्षों लग गए, क्योंकि हमारे पास भी यूनिटी नहीं थी, एकरूपता नहीं था, एक विचार नहीं बन पा रहे थे। अगर वो एक विचार बन जाती तो शायद वो 3 दिन का काम 1 दिन में हो सकता था। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। और कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में भी यही बातें लागू होती है। और इन बातों को देखते हुए सर आज जो 4 पॉइंट के ऊपर बात की, इन 4 पॉइंट के ऊपर मैं और अपने टीम से बिल्कुल इसको उदाहरण के रूप में पेश करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कहीं न कहीं हमारे मन में जो पुरानी धारणाएं जो हम सिस्टम को लेकर के काम 20 साल से करते आ रहे हैं, वो सारी चीजों को छोड़ने पड़ेंगे कहीं न कहीं जा करके। और ये जो नए हमारे बीच में अभियान बन चुका है नए भारत का निर्माण, इसको थोड़ी सी पालन करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है सभी साथियों का। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को, पहले वाली चीज को फॉर्मेट तो मारना ही पड़ेगा और सर की बातों पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो धारणा में कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि ये हो नहीं सकता है। और यही सबसे बड़ा चुनौती है हमारे और आपके ब्रेन का। तो आज संकल्प लेता हूँ कि ये सारी चीजों को जो है सर बिल्कुल खत्म कर देंगे और नए सिरे से पूरी टीम के साथ में लागू करेंगे। धन्यवाद। यस, आइए प्रकाश सर। गुरुदेव को प्रणाम। बहुत बढ़िया आज बातें लगी, शानदार। मैंने 4 बातों को अपने जीवन में उतारा है और जीवन में उतारूंगा। प्रणामों को बिल्कुल स्पष्ट करके फील्ड में जाऊंगा और फील्ड में पूरी बातें जो आज सर ने लिखाई मैं बिल्कुल करूंगा। नए भारत के निर्माण में सहयोग करने के लिए कर्मता के साथ में, तन्मय के साथ में करने के लिए तैयार हूँ। नए व्यक्ति को कार्यशाला में लाने की भरपूर कोशिश है मेरी। लगातार एक व्यक्ति को कार्यशाला में बिठा रहा हूँ लगातार ग्रोथ के लिए। जो सर ने बताया कि ग्रोथ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। आइए नितिन सर। थैंक यू मैडम। मैडम सर ने बताया कि हमें जो जीवन मिला है बहुत श्रेष्ठ जीवन मिला है और RCM के माध्यम से हमें जीवन मूल्यों पर काम करने का एक बहुत शानदार अवसर मिला है। और RCM की जो पहचान है वो पहचान नवनिर्माण के लिए के अभियान के रूप में होनी चाहिए। इसलिए हमें इसी गति से हमें काम करना है, इसी दिशा से हमें काम करना है। और उसके लिए माइंड पावर का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। इससे किसी का नुकसान होता नहीं है बल्कि फायदा ही होता है। लेकिन हमारे सामने जो चुनौतियां है तो चुनौतियों के बारे में सर ने हमें बताया कि चुनौतियों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबको साथ लेने के लिए और सबको आकर्षित करने के लिए हमें परिणाम चाहिए। तो हमें वॉल्यूम पर काम करना है, हमें ग्रोथ पर काम करना है, लोगों में विश्वास आना चाहिए। और वो विश्वास तब आएगा जब हम बड़े बड़े उदाहरण तैयार करेंगे, परिणामों को लाएंगे। और सर ने अभी बताया कि बड़े बड़े अपने टीम में प्रोजेक्ट तैयार करने हैं हमें। प्रभावशाली तरीके से हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ये संकल्प हम लेते हैं मैडम आज हमारी टीम के अंदर। और हमें खुद को बांधना नहीं है, हमें ओपन रखना है, ओपन माइंडेड हमें यहाँ पे काम करना है, अभियान के रूप में हमें यहाँ पे काम करना है। और जो भी टीम की जो भी डिमांड है तो वो डिमांड को हमें कन्वेंस करना है। उसके बाद में सर ने जो जिम्मेदारियां दी ये बहुत बढ़िया
मैंने लिख के रखी है मैडम, इसी पर ही हम काम करेंगे। सर ने बताया कि ग्रोथ लाना है, उसके बाद में सीखना है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तैयार करने हैं। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी यही है कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें तैयार करने हैं। सेकंड जिम्मेदारी सर ने बताया कि फील्ड में तालमेल बिठाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, क्योंकि तालमेल बिठाना है, बैलेंसिंग पर सभी बातें टीम के अंदर होनी चाहिए। और उसके लिए सर ने बताया कि कार्यशाला में सबको लाना है, लेकिन कार्यशाला में लाना है तो कनेक्टिविटी उनकी यहाँ पे होनी चाहिए। उनको हमें भी खुद पहले सबसे पहले आना है, कनेक्ट यहाँ पे होना है, बाद में लाना है और यहाँ पे जो भी बातें होती है वो बातों को हमें अपनाना है, एक प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करना है। क्योंकि प्रोजेक्ट को अच्छे स्वरूप से डिजाइन अगर करना है तो सभी साथियों को ये कार्यशाला में लाना, इस पर हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस लेने का हम संकल्प करते हैं मैडम यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी बातचीत होती है, इस मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत होती है माइंड पावर के, तो ये फील्ड में लागू करवाना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि संस्था के द्वारा निकली हुई बातों पर जब कार्य होता है तो उसका अलग ही वजन होता है। और टीसी सर के माध्यम से जो भी बातें हमें सीखने को मिलती है और वो बातों पर जब हम फील्ड के अंदर पूरा टीम का अच्छा माहौल बनाकर काम करते हैं, तो ये जो उद्देश्य है हमारे आरसीएम के, ये उद्देश्यों पर कम समय में हमें बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। यस, धन्यवाद सर। आइए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण चौधरी सर। आरसीएम जैसे गुरुदेव ने आज बताया, तो ये आज से नहीं बोला है सर ने। मैंने एक उनका बुक पढ़ा था 100% सफलता, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस देश का व्यक्ति सफल हो सकता है तो उनको छोड़कर जो इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो आज आरसीएम के साथ चुनौती बाहर की रही नहीं है, आज हम खुद ही चुनौती है। अगर हम 6:30 बजे को अगर इस प्रोग्राम को अगर अप्लाई करें फील्ड में, मीटिंगों में, जगह जगह, तो हम बहुत सारे लोगों को ये बिलीव दिला सकते हैं कि ये मिशन वास्तव में नए भारत के निर्माण के लिए काम करता है और आज हमें इसके बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो धन्यवाद मैम। आइए विनू सर। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जो गुरुदेव आपने जो पहचान बनाने का काम किया है, तो हम पहचान बनाएंगे और 4 बातों की जो बात की है ये हम जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे। हम आपका इशारा समझ सकते हैं सर, आपने जो बोला है ये हम पूरा 100% काम करेंगे और हमें टीम में लागू करवाएंगे। और आप जो भी बात हमें विश्वास करके बोलते हैं ना, ये हम सभी को तैयार है। हम ऐसा काम करेंगे कि हम ऐसी पहचान बनाएंगे कि आरसीएम को विश्व तक पहुंचाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आइए दिनेश सर। बिल्कुल, आज जो सर ने हमको 4 पॉइंट बताई, जैसे परिणामों को बढ़ाना और पूरा फोकस होके कार्य करना, कार्यशाला में सबको लाना, और चौथा जो सर बात बताई, कार्यशाला में जो भी बात होती है उसे फील्ड में लागू करना। तो सर ये मैं 4 जो बातें सर उसको पूरी तरह से 100% तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करूंगा सर, और एक साथी तक इस बात को पहुंचाऊंगा। थैंक यू। यस, आइए बबीता मैम। मैम, जिस प्रकार मैं आज संकल्प लेती हूँ, जिस प्रकार गांधी जी ने एक विश्वास के साथ हमारे भारत को आजाद किया अंग्रेजों से, उसी प्रकार मैम मैं भी आज संकल्प लेती हूँ कि हम भी सब मिलकर नए भारत का निर्माण में योगदान देंगे और करेंगे मैम, लगातार कोशिश करके। यस, आइए भीमकुल सर। हेलो, तो सर जी ने हमें नए भारत के निर्माण के प्रोजेक्ट के लिए बनाया, जिसमें हमें आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे और इसमें और बताया जिम्मेदारी और बातों को अपनाना। हमने मतलब प्रोजेक्ट बनाने में प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है, तो किसी भी हम प्रोजेक्ट को उसको डिजाइन करने के लिए या उसमें कलर भी डालते हैं तो जिससे आकर्षक हो जाते हैं, तो उसी प्रकार अपने बातों को भी हम फील्ड में जाकर आकर्षक पूर्व प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रखेंगे। और नई नई जो हमारे सर जी नई नई जो चीजें जानकारी दे रहे हैं जीवन के आगे बढ़ने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, और अपना अनुभव के आधार पर इन अपने कार्यशाला को निरंतरता में आना है, और इसके सहयोग से हम नए लोगों को जूम मीटिंग के माध्यम से बुलाकर
यहाँ पर भी जो जो सब्जेक्ट में बातचीत होती है मैं सेम टू सेम इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं करता भी हूँ। बहुत सारी बातें मैं बता नहीं पाता हूँ तो मैं यूट्यूब को डायरेक्ट मैं लाइव कर देता हूँ ताकि लोग इसको समझ सके कि सर के क्या भावना है और हम लोग को किस आधार पे काम करना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। वर्षा मैम। नए भारत का करना है निर्माण, खुद में लाना है परिवर्तन, माइंड प्रोग्राम में सबको हिलाना, माइंड प्रोग्राम में जो बातें हुई है उसे दिल से अपनाना, हर धारणा को ही तोड़ना और हमारी मंजिल को ही पाना। मैम मैंने 2 लाइन तैयार की है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैम। आइए सिकंदर सर। नमस्कार दीदी, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं माइंड प्रोग्राम में डेली आऊंगा और मेरे साथियों को माइंड प्रोग्राम में लाऊंगा और माइंड प्रोग्राम से जो ज्ञान मिलेगा वो मैं फील्ड में इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू दीदी। यस, आइए चंदा मैम। नमस्कार दीदी। और आज तो सर को 4 बातें सुन करके मैं धन्य हो गई कि पहले से जो हम लोग कर आते थे वो बिल्कुल आज से छोड़ करके नए भारत का निर्माण में मैं लग जाऊंगी। सर। ग्रेट मॉर्निंग। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हर गतिविधि को परिणाम तक लेके जाऊंगा और नए भारत के निर्माण के राष्ट्रीय मिशन में सभी साथियों को शामिल करूंगा और जो भी यहाँ पे मैं सीखूंगा उसको अमल में लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कर्मू सर। थैंक यू दीदी, आज बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव जी ने। मैं परिणामों का श्रेष्ठ उदाहरण बनूंगा। मैं कार्यशाला में लाने का अपने साथियों को भरपूर प्रयास करूंगा और अपने विचारों को फोकस रखूंगा और जो कार्यशाला में बताई जा रही है उसे मैं फील्ड में अमल करूंगा। थैंक यू दीदी। महेंद्र सर। गुरुदेव को नमस्कार। आज गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो दिल और दिमाग से मैं स्वीकार भाव करता हूँ और मेरी पहचान मैंने बनाई है ये स्टेशन में आके। अभी मैं क्रांतिवीर टीम में मुझे पिता का सम्मान और पुत्र का जो सम्मान मिलता है वो गुरुजी का स्टेशन के बारे में मिलता है और मैं इसका जो परिणाम है, फोकस है, जो कार्य में हमारे रोज स्टेशन में जो बात होती है वो मैं पूरी तरह से इसमें पालन करता हूँ और मैं इस स्टेशन में सभी लोगों को, मेरी क्रांतिवीर पूरी टीम है उसको मैं आमंत्रित करने की कोशिश पूरी तरह से मैं संकल्प करके आज मैं मेरे पिता समान मेरे गुरुजी है उसका मैं आदर भाव, मुझे पूरा जीवन दिया है कि कार्य में पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जो मैं हमारा भारत निर्माण उद्देश्य है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज भी संकल्प लेता, मैंने संकल्प ले ही लिया है कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे पिता समान गुरुजी है उसके साथ मैं लास्ट मेरा श्वास है तब तक मैं उसको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सर। आइए इंद्र शर्मा सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी का चारों बिंदु मैं काम का तो करूंगा और टीम में भी काम करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। कविता मैम। कावेरी मैम। थैंक यू मैम। मैं कार्यक्रम में नया सिपाही, मैं गुरुदेव जो आज्ञा दिया मैं दिल से संकल्प लेते हूँ ये महान उद्देश्य को घर घर पहुंचाना। कार्यक्रम में उद्देश्य सहित सही तरीका काम करूंगी और नया भारत का निर्माण का सिपाही भाव काम करूंगी। थैंक यू मैम। यस, आइए अभी कविता मैम आप आइए। आज से संकल्प लेता हूँ मैम, नए भारत पर निर्माण पर काम करूंगी और जिम्मेदारी लेके काम करूंगी और अपने साथियों को इस कार्यशाला में बैठूंगी। यस, लास्ट में रितु मैम, समय भी हो गया है। बिल्कुल सर। नए भारत के निर्माण में जिम्मेदारी के साथ काम करूंगी और परिणाम लाती रहूंगी, तालमेल बिठाकर फील्ड में काम करूंगी और माइंड प्रोग्रामिंग के साथ में रोज आऊंगी, सभी साथियों को लाऊंगी और सभी बातों को अपनाऊंगी सर। थैंक यू। यस सर, पहले ही वो फेकर नायक सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए थे। आइए सर एक बार आप।
भी संकल्प लेता हूँ सर जो बताए हुए बातों में उद्देश्य, परिणाम, मकसद और संगठन, ये चारों चीजों के ऊपर मैं कार्यरत रहूंगा मैं। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी जी को लिखा हुआ जो किताब है, इस किताब को अगर हम पढ़ना, हमारे अंदर में एक अलग जागरूक होगी और हम उद्देश्य को सही तरीके से समझ पाएंगे कि हमें आरसीएम को क्यों करना है और इसके परिणाम को हमें कुछ करके दिखानी है, ताकि हमें लोग समझ पाए। और मकसद हमारा जो नए भारत का निर्माण की और अगर हम अग्रसर होते हैं तो सभी को जो मिलने वाला है वो तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा जो मकसद पूरा होगा, इसी के ऊपर मैं आज मैं संकल्प लेता हूँ, मैं पूरी तरह से काम करूंगा। थैंक यू दीदी। समय भी हो गया है, 1 मिनट हम लोग ज्यादा ही ले लिए। आइए मुस्कुराते हुए एक बार प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर को बुलाते हैं। जी गुरुदेव, स्वागत है सर आपका, आइए प्लीज। यस, धन्यवाद। और बहुत सारे साथी जो विचार अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम कल मौका देंगे, तो आप अपने विचारों को और भले लिखना चाहे तो लिख लें, शॉर्ट में, संक्षेप में, सारगर्भित भाषा में। और 4 बातें मैं वापस दोहरा देता हूँ कि परिणाम बिना अगर हम काम करने की कोशिश करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम नहीं बोलते, हमें नहीं सुना जाता है, हमारे परिणामों को सुना जाता है। परिणाम बिना किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी है परिणामों को उत्कृष्टता से ग्रोथ करते रहना, दिखने वाली ग्रोथ होनी चाहिए। बाकी आप जो बहाने बनाते हैं कि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो ये सब बहाने हैं। सब कुछ हो सकता है, इसके बहुत सारे अभ्यास यहाँ भी अपन निरंतर करते हैं और बहुत सारे साथी ग्रोथ करते भी हैं। तो पहली जिम्मेदारी ग्रोथ के परिणाम, दूसरी जिम्मेदारी पूरक, मतलब बातों को मजबूती से ग्रहण करना, दुविधा में नहीं रहना। तीसरी जिम्मेदारी है कार्यशाला का प्रचार बहुत भयंकर रूप से करना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं। और चौथी जिम्मेदारी है कार्यशाला के विषयों को फील्ड में लागू करवाना। ये 4 जिम्मेदारियां हैं। तो इनको जवाबदेही के डर से, अगर आप यहाँ बोल रहे हैं ना, तो आपको फिर वो डर भी होना चाहिए कि नहीं, बोला है तो करना भी है, केवल बोलना नहीं, जो बोला वो किसी भी कीमत पर होना चाहिए। चलिए कल मिलते हैं फिर पुनः। यस सर, ओवर दबा दूं? हाँ, अभी तो टाइम हो गया तो